हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हम दो वीडियो और बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 का। इस एक्सरसाइज में आज की हम लोग क्या सीखेंगे। आज के लिए हमने केवल एक क्वेश्चन लिया है कि किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम लोग कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, कोई भी एक आपकी अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे जो हमारे अपरिमेय संख्या का जो निरूपण पढ़ेंगे वो अपरिमेय संख्याएं का जो हमारा प्रारूप होगा वो इस टाइप का होगा, जैसे √2 है ना, √3। अब देखो यहाँ पे एक आएगा √4। ये कैसा है आपका, ये तो अपरिमेय होगा नहीं। ठीक है, √5, √6, √7, √8, √9, ये जो है वो हमारा अपरिमेय नहीं होगा। उसके बाद √10 और ऐसे ही आपका √11 एंड सो ऑन। आगे आप समझ गए हम क्या बता। इससे पहले भी आपका होगा एक √1। ठीक है, ये जो कुछ अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं, ठीक है, जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जिन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, तो सारी अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। जैसे √1, इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगी। √4, इसका वैल्यू 2 होता है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगी। √9, इसका वैल्यू 3 होता है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगी। शेष इनके बीच में ये जो संख्याएं बचती हैं इन्हें हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब जैसे एक आपका √1 है, इसको तुम संख्या रेखा पे, पहले मैं आपको थोड़ा सा संख्या रेखा से भी अवगत करा दूं कि संख्या रेखा क्या होती है। देखिए संख्या रेखा क्या है। यहाँ देखिए, अगर हमने एक पूरी एक लाइन खींची, ठीक है, इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार 0 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या बना लिया, 0 बना लिया। और इसके इधर आगे 1, 2, 1-1 सेंटीमीटर पे या 2-2 सेंटीमीटर पे, जैसा भी आप स्केल मानिए उस टाइप का स्केल आप बनाते रहिए, उस टाइप से आप उसे लिख दीजिए। ये हमारी क्या बन जाती है, एक संख्या रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा। जैसे अगर सपोज करिए आपको बनाना है कि संख्या रेखा पे कोई तुमसे कहे कि 5 बनाओ, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, इधर 1 2 3 4 5 डैश लगा देंगे, कह देंगे कि ये हमारा क्या है, एक संख्या रेखा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि √1 का बनाइए, तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सी एक लाइन खींचेंगे, है ना, उस पर एक कॉलम बना देंगे, कहेंगे ये हमारा √1 बन गया, क्योंकि √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे कहे भैया √2 का संख्या रेखा पे बनाइए, अब देखो √2 का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली तो हमें नहीं मालूम है कि 1 पॉइंट कुछ होता होगा, है ना। तो क्या होता होगा, 1 और 2 के बीच में होता है। जो √2 का वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में होगा। कितना होगा ये हमें नहीं मालूम है, और उसका पॉइंट में हम पूरा वैल्यू निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ये कैसी है, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर अब तुम्हें √2 की वैल्यू बनानी हो तो हम क्या करेंगे, एक बार उसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, शेष इसके बेस्ट क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, इसलिए अच्छे से समझ लो। देखो जो हमें बनाना है, तो हमने एक तो ये संख्या रेखा बना ली भाई। ठीक है, संख्या रेखा पे एक हम बनाते हैं क्या, 0, या बनाएंगे एक 0। ठीक है, अब इस संख्या रेखा के अगर प्लस की होती है तो इधर आपके प्लस नंबर्स होते हैं, इधर आपके माइनस नंबर्स होते हैं। अंडर रूट की संख्या कभी माइनस होगी नहीं, है ना। हाँ, पहले उससे माइनस हो सकता है कि माइनस का अंडर रूट तो हो सकता है, तो हम उसको दूसरी साइड बनाएंगे, मतलब 0 से लेफ्ट साइड बनाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इसमें आपको 1 सेंटीमीटर पे एक डिस्टेंस पे एक लगा लेना। कितने पे, 1 पे। ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच देनी है। अभी हम स्केल की सहायता से आपको समझा भी देंगे। चलो
चलो मैं पहले बनाता चलता हूँ। ये आपको यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर आप चांदा से खींच सकते हो, चाहो तो आप इसी से बना सकते हो, है ना। इससे भी हमारे लिए मतलब 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण कैसे बनाना है आई थिंक आपको पता होगा। आप चांदा रखे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना। मतलब ये हमें कितने डिग्री का बनाना है, 90 अंश का। और ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, हमने 1 क्यों बनाया, क्योंकि हमें √2 बनाना है। तो √2 से पहले की परिमेय संख्या कितनी है, √1। √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हमने कितनी खींची, √1 खींची। ठीक है, आपको अगर √3 बनाने को कहे तो आप कैसे बनाएंगे, √4 बनाने को कहे तो आप कैसे बनाएंगे, √5 बनाने को कहे तो आप कैसे बनाएंगे। ये सब का एक ही जैसा है, आप उसी पे समझ लीजिए। तो क्या करना है, ये आपने कितना लिया, 1। अब 1 ही आप इसमें ले लीजिए, ठीक है ना। एक को ही आप इस पे बना लीजिए। ठीक है, जैसे हमने ठीक है, 1 का हमने यहाँ से चाप काट लेंगे। कहाँ से, ये काट लिया। ठीक है ना। हमने क्या किया, फिर से सुनो। एक ये आपका हमने नंबर लाइन बनाई, मतलब एक संख्या रेखा बनाया जिस पे ये 0 लिया। 0 के आगे हमने कितना काटा, 1 मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। और यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक लंबी सी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी। और उसमें से हमने कितना काट लिया, 1 काट लिया। अब देखो, अगर हम इसे मिला दें बेटा, आपको यहाँ इसे मिलाना ज़रूरी नहीं है, मैं एक बार खाली आपको मिला के दिखता हूँ। आप अगर मिला देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये हमने कितना लिया था, 1 लिया था। ये कितना है, 1 है। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो और ये हमने 90 अंश बनाया है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये कितना निकले आएगा, वर्गमूल 2 निकले आएगा ना। कर्ण का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार और लंब दोनों के जब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 2 हो गया, मतलब √2 हो गया। तो ये √2 हो गया। अब इसे, ये जो रेखा आई है ना, इसको आपको संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा हमारी कहाँ है, ये है। तो जितनी रेखा आपकी ये है, मतलब जितनी लंबाई ये है, ये तो हमें पता है ना, √2 हो गई। अब ये हमारी कितनी है, √2 है। तो इससे आप नीचे एक डैश लगा दीजिए। ये जो पॉइंट आया आपका, दैट इज √2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, √2 है। तो यही जो पॉइंट है, सपोज करिए कि दिस पॉइंट इज ए, है ना। इसे अगर हम ये पॉइंट, या मत मानो आप, खाली आपकी क्या आ गई, आपका √2 आ गया। अगर आपको √2 नहीं बनाना होता, आपसे वो है कि नहीं भाई आपको √3 बनाना है, तो √3 बनाने के लिए देखिए, आपसे वो जितना बनवाना कहेगा, अगर वो आपसे √3 बनाने कहेगा तो पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। √2 बनाने को कहेगा तो आपको पहले √1 बनाना पड़ेगा, है ना। अब √1 कैसे बनाएंगे, √1 का वैल्यू 1 ही हो गया, तो हमने पहले √1 तो ये इसी बना लिया। उसके बाद पहले हमने √2 बनाया। अब अगर आपसे कह रहा नहीं भैया आपको तो √3 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। अर्थात पहले आपको क्या करना होगा, √2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। और जब √2 बन जाए, फिर आप यहाँ पे अपने चांदा की सहायता से, मैं यहाँ पे स्केल की सहायता से ही बना ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे चांदे का यूज़ कर लेना, चाहो तो ऐसे ही बना लेना। एक आपको और एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें से कितना काटना पड़ेगा, 90 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, सॉरी 1 सेंटीमीटर। कितना काट लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इसमें से फिर काट लिया। अब देखो, अगर हम ये वाला त्रिभुज ना मिला के ये वाला त्रिभुज मिला लें, अगर हम ये मिला लें, ये, तो देखो ये कितना है हमारा, 1 है। और यहाँ से यहाँ कितना है, √2 है। तो ये वर्ग कितना निकलेगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अर्थात ये जो रेखा हमारी आई वो कितनी आई, √3 आ गई। तो आप इसे मिला दीजिए, आप क्या करिए, इसे मिला लीजिए। मतलब ये ऐसे, ये,
और ये अब आपकी कितनी होगी बेटा, √3 होगी। ठीक है, कितनी हो गई, √3 हो गई। अब वो कहे आपको √4 बनाना है भाई, √4 कहेगा नहीं, एग्जाम में कभी आपको √4 बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा उसका कारण सुनिए। क्योंकि अगर उसने कहा भाई √4 को संख्या रेखा पे बनाइए, तो आप पहले ये देखिए क्या √4 अपर में है। क्यों अपर, ये जो हमारे इतने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं ना, जो हम ये अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अपर में संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम ही नहीं होता है। √2 का वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हमने पहले √1 बनाया, लेकिन √1 तो हमें मालूम है, √1 का मतलब 1 होता है, तो 1 तो हमने सीधे सीधे बनाया, उसमें कुछ थोड़ी करा। उसके बाद √2 बनाया, उसके बाद √3 बनाया। अब आप कहें कि हमें √4 बनाना है, तो भाई √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। सीधे सीधे आप करोगे, स्केल से खींचोगे और क्या बन जाएगा आपका, √4 बन जाएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। लेकिन इसमें जो मेन समझने वाली बात है वो उसे समझ लो। जैसे अगर वो तुमसे कहता है कि भाई आप √5 को बनाओ, ठीक है, या वो कह रहा है कि √6 को बनाओ, या वो कह रहा है √10 को बनाओ, ठीक है। अगर √10 कहा जाए कि √10 बनाइए, तो आप देखेंगे कि √10 हमने कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है। आप √10 से बनाने से पहले आपको √9 बनाना पड़ेगा। तो आप देखो √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो पहले आपको 3 बनाना पड़ेगा, पहले आपको 3 बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके आगे 1 सेंटीमीटर खींच के √10 बना लेंगे। अगर वो कहे आपसे √8 बनाइए, तो √8 बनाने से पहले आपको √7 बनाना पड़ेगा, और √7 सीधे सीधे बनेगा नहीं, तो पहले √6 बनाना पड़ेगा, और √6 बनाने के लिए पहले आपको √5 बनाना पड़ेगा, और √5 बनाने के पहले आपको √4 बनाना पड़ेगा, और √4 हम सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर खींच के बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपने जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन 5 है वो है कि √3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। तो बेटा √3 देखिए, इस क्वेश्चन का हल तो हमने आपको यही बता दिया है, इससे आप समझ लेना। वीडियो को दोबारा पीछे जाके एक बार बना लेना, जैसे हमने √3 बनाया वैसे ही बनेगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन जो 6 है, देखिए मैं यही कर ले रहा हूँ। अगर क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है कि √8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा बनेगा। कैसे बनेगा उसे समझिए। सबसे पहले तो आपको जिसको बनाना है उसको आप एक रेखा खींचनी ही पड़ेगी भाई। तो हम पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक संख्या रेखा हो गई। इस पे हमने यहाँ पे कर लिया 0 मार्क। ठीक है, अब हमारी बात किसकी हो रही है, √8 की। यहाँ सुनो, कितने की बात हो रही है, √8 की। हमें बनाना है √8। हमने कहा ना √8 से पहले वाली संख्या आपको बनानी पड़ेगी। तो √8 से पहले संख्या क्या है, √7 है। क्या हम बना पाएंगे, नहीं, क्योंकि ये भी कैसी है, एक अपर में संख्या है। तो उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा √6। हम √6 भी सीधे नहीं बना पाएंगे, तो हमें बनाना पड़ेगा √5। हम √5 भी नहीं बना पाएंगे, तो हमें बनाना पड़ेगा √4। कितना बनाना पड़ेगा, √4। और √4 की वैल्यू कितनी होती, 2 होती है, जो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे पहले क्या बनाएंगे, 2 बना लेंगे यहाँ संख्या रेखा पे पहले। तो ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये हो गया संख्या रेखा पे 1 हो गया, ये हो गया आपका 2। हमें बनाना है, क्या बनाना है, √8। तो पहले आप √2 बना लीजिए। देखो एक तरीका हम आपको बताएं, जैसे हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो एक तो ये जो 4, मतलब कोई भी एक रख लीजिए जिस पे ये बड़ी वाली लाइन होती है ना, वो बड़ी वाली लाइन एकदम लाइन के ऊपर रहे, और आप इसको यहाँ पे रख के आप बना सकते हैं। ये जो आपका बनेगा वो 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री का ही होगा। चलो, संख्या रेखा की, जब भी हम रेखा की बात करते हैं तो दोनों तरफ इसके एरो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये किरण होती है, ये क्या है, हमारी किरण है। ये क्या है हमारी, देखो मैं यहाँ बता दूँ, बेसिक जानकारी है, ये होती है रेखा। अगर रेखा की बात करें तो आपको इस टाइप का बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ एरो होते हैं। ये होती है आपकी किरण, ये होती है
किरण, यही हमने कहा कि ये क्या है, आपकी किरण है। और अगर एक तरफ भी एरो नहीं है, इस टाइप का है, तो ये होता है हमारा रेखाखंड। ये क्या होता है, रेखाखंड। सही है। चलो, फिलहाल वो बेसिक जानकारी थी, मैंने सोचा दे दूँ। अब आपको क्या करना है, इस पर 1 सेंटीमीटर काटना है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर काटना है। तो भाई देखो, ये हम इसमें से 1 सेंटीमीटर जो है वो काट लेते हैं। ठीक है। अब ऊपर हमने करके बताया, वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, अब आपने एक खाली एरो लगा दीजिए। एरो लगाने के बाद आप ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये। ठीक है, चाहो मिलाओ या ना मिलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ले आओगे संख्या रेखा तक। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, √5। यहाँ पे अब आपको बनाना है भाई, यहाँ पे भी आपको ये बनाना है। यहाँ पे भी वही 1 सेंटीमीटर काटना है। देखो, ये ध्यान रखेंगे कि आपको हर बार में ये जो डैश लगाना है वो ओरिजिन से ही लगाना है, जो आपने 0 माना है। फिर वहीं यहाँ तक आपने रखा ये, फिर इसे यहाँ तक लेके आओ। ठीक है, ये आपका था √4, √5, √6। यहाँ पे भी आपको वही 90 डिग्री का एक एंगल बनाती हुई रेखा खींचनी है। ज़्यादा बड़ी खींचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर ही काटना है। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्टेप देखे जाएंगे कि आपने स्टेप सारे सही किए कि नहीं किए। फिर इस बार देख लेते हैं। देखो, ये तो √4 है, ये √5 है, ये √6 है, ये हमारा कितना आएगा, √7। कितना आया, देखो, √4, √5, √6, √7। लेकिन हमें बनाना कितना है भाई, √8। मतलब अभी एक बार और बनाना है, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, इसमें से भी 1 सेंटीमीटर काटना है। ठीक है, इससे देखो भाई, ये ले लीजिए। ये आ गया आपका √8। दिस पॉइंट इज √8। ठीक है, चाहो तो आप इस लास्ट वाले को चाहो तो इससे मिला भी सकते हो, कि वहाँ पे बहुत लाइनें हो जाती बेटा, इसलिए हम लोगों ने नहीं मिलाया है। तुम चाहो तो हर एक को मिला सकते हो, चाहो तो केवल एक को मिला दो, चाहो तो एक भी मत मिलाओ। ये जो रेखा है, ये जो हमारी लाइन आई है, फिर से एक बार गिन लीजिए। देखिए 2 है, 2 का मतलब √4, √5, √6, √7, √8। अब अगर वो कहे कि भाई √9, तो √9 का वैल्यू कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, अर्थात √9 का कोई महत्व ही नहीं है। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने बनाया है, आप इसी तरह से बनाते जाना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसकी वैल्यू बनाना। जैसे वो आपसे कहे कि भाई √10 को बनाओ, क्या कहे, √10 को बनाओ, तरीका ये भी है। आपने 8 बनाया है, फिर आप करिए 9 का बनाइए, फिर आगे करिए 10 का, मतलब लाइनें खींचते रहिए। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सीधे सीधे पहले ही बना लेते हैं कितना, √9। √9 का मतलब 3 बना लेते हैं, 3 बन गया। ठीक है, उसके आगे आप √10 बना सकते हो। आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता दीजिए। इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 तक एक जैसे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। एक बार हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपको और बता देंगे। धन्यवाद।